नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल हर उस जगह के चक्कर काट रहे हैं जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव हो, चाहे गुजरात हो या फिर हिमाचल प्रदेश। ऐसे में एक बार फिर से एक झूठा प्रोपागेंडा, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से वो गलत प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है और ये बेनकाब हुआ है गुजरात में। जिस तरीके से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है आप करके, वहां पर उन्होंने एक वीडियो साझा की थी। उस वीडियो में एक लड़का जो है वो दिखाई दे रहा है और एक लड़का जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो वहां पे अपना दुख बता रहा है कि वो गरीब है, किस तरीके से बीजेपी ने गुजरात में कोई काम नहीं किया है, किस तरीके से स्कूल नहीं है, इस वजह से उसे ड्रॉप आउट करना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सीन नहीं है, किस तरीके से 14 सालों से ट्रांसमिशन जो है वो नहीं बदला है। तो कई सारी बातें जो है वो कह रहा है और कह रहा है कि प्लीज आप जैसे जो लोग हैं वही इस माहौल को बदल सकते हैं, आप ही जो है इसका कुछ अलग कर सकते हैं। और इसको, इस बंदे का आपको बता दें कि इस लड़के की ये बात कहती हुई ये जो छोटी क्लिप थी, इसे आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया था और उन्होंने लिखा था, ये है गुजरात के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन लेवल बीजेपी के खिलाफ। यूथ बोलते हैं, वहां के युवा बोलते हैं गुजरात के कि अरविंद केजरीवाल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब आप सोचिए कि बेनकाब कैसे हुए। दरअसल इस पूरे जो है इस वीडियो को जो उन्होंने साझा किया है, आपको बता दें कि लास्ट में जब उससे माइक भी मांगा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे बोलने दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मैं पैसे वाला नहीं हूं। और अरविंद केजरीवाल स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं, अरे दीजिए दीजिए इन्हें माइक दीजिए। तो ये जो है पूरा नाटक आप कह सकते हैं कि पूरा नाटक बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां दिखाया जाता है। अब इस नाटक के बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो बंदा, जो लड़का जो इस पूरा आप कह सकते हैं कि पूरे वीडियो में जो बोल रहा है, अपना दुख बता रहा है, फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, अरविंद केजरीवाल को उम्मीद बता रहा है, ये लड़का कोई आम आदमी नहीं, कोई गरीब का बेटा नहीं, बल्कि एक एक्टर है, गुजराती एक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये लड़का जो है ये गुजराती एक्टर है और इसके पास अपनी घर भी है, इसके पास गाड़ी भी है और इसके कई सारी वीडियो है जिसमें ये कई सारे जो है 1000-2000 के जो कैश है उसे वो उड़ाते नजर आ रहा है। इसके रील्स में भी ये देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका नाम जो है शहबाज खान है। और इसके बाद जब ये पूरा मामला आज एक्सपोज हो गया है, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात की छवि को खराब दिखाने के लिए गुजराती एक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात की छवि को खराब करने के लिए ऐसे एक्टर को हायर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर असली इंसान तो मिल ही नहीं रहा है। जब अरविंद केजरीवाल जाके कहते हैं कि फ्री चाहिए बिजली, गुजरात के लोग वहां बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हाथ दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली। वो थी गुजरात की जनता, लेकिन गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रही है। गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए। गुजरात की जनता जो है अरविंद केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी है। तो गुजरात में बीजेपी गुजरात के खिलाफ ये साजिश आप देख सकते हैं कि गुजरात में दिखाने के लिए कि हाँ वहां पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहां पे हमें बीजेपी को गलत दिखाना है, तो इन्होंने एक एक्टर ही हायर कर लिया। एक ऐसा एक्टर जो अपने आप को गरीब तो बता रहा है, लेकिन उसकी तस्वीरों में 5 स्टार होटल में मौजूद रहता है, उसकी तस्वीरों में वो नोटों की गड्डियां उड़ा रहा है, उसकी तस्वीरों में महंगी गाड़ियों पर चढ़ रहा है और उसकी तस्वीरों में वो पूरी अपनी जिंदगी के लुफ्त उठाते नजर आ रहा है। तो ये वही एक्टर है जो अपने आप को गरीब बता रहा है, ये वही एक्टर है जो अपने आप को जो है बता रहा है कि कितना ज्यादा उसके ऊपर परेशानी है कि आज 22 साल की उम्र में उसे नौकरी करनी पड़ रही है। ये वही एक्टर है जो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी की इमेज को धूमिल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये अरविंद केजरीवाल अब जो है उनका फर्जीवाड़ा अब एक्सपोज हो चुका है और ये बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, जिसके बाद लोग तो कंपैरिजन डाल रहे हैं, लोग केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कंपैरिजन डाल रहे हैं कि ये दिल्ली का भिखारी है और अगर ये गुजरात में ऐसे गरीब है, अगर ये गुजरात में ऐसे गरीब पाए जाते हैं जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास अपना बंगला है, जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, तो गुजरात बहुत तरक्की कर चुका है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं विजय पटेल ने इसे लेकर जो है ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्टर ऑफ एक्टिंग एडवर्टीजमेंट पार्टी और एडवर्टीजमेंट मंत्री और किसे कहते हैं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट पार्टी
रही है, इन्होंने अपने 100 से ज्यादा पोस्ट को डिलीट कर दिया है और उसके बाद उसने अपना डीपी और यूजर नेम भी चेंज कर दिया। उसका डीपी जो था उसका वो उसकी का चेहरा था, जो बंदा वहां पर बोल रहा है उसका नाम था शहबाज खान, उसे चेंज करके इंडियन 1 2 3 4 5 6 कर दिया गया है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसका असर कितना है, और इसे अकाउंट को भी इसे प्राइवेट कर दिया गया है। तो साफ तौर पर ये पूरा झूठा अभिनय जो है, ये पूरा तरीके से जो झूठा प्रोपागेंडा था बीजेपी गुजरात को बदनाम करने के लिए, ये अब एक्सपोज हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का झूठ अब एक्सपोज हो चुका है। बता दें कि एडवोकेट आशुतोष जो दुबे ने लिखा कि अब आप पार्टी अभिनेताओं से एक्टिंग करवाने लगी है, कितना झूठ बांटोगे अरविंद केजरीवाल। सिर्फ यही नहीं है, आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली की तरफ से भी इसे ट्वीट किया गया है और उन्हें बताया किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की थी और रियलिटी क्या है। और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन में जो कैप्शन में लिखा, फर्जीवाड़ा करते फिर पकड़े गए केजरीवाल। साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि ये पहले ओवैसी के पार्टियों में भी नजर आया है, ओवैसी के साथ भी नजर आया है और अब केजरीवाल के साथ भी नजर आया है। यानी केजरीवाल को इसने चूना लगा दिया, ऐसा अब लोग कह रहे हैं। परवेज साहिब सिंह ने भी इसे कोट किया है, आम आदमी पार्टी के उस ट्वीट को साझा किया है, साथ ही इसकी असलियत को साझा किया है। और परवेज साहिब सिंह ने लिखा है, कुर्सी के लिए केजरीवाल ने अपने धर्म को, अपने बच्चों को, इंसानियत को कुछ भी बेच सकता है। वैसे एक्टिंग तो शहबाज अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से अब खिल्ली उड़ाई जा रही है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके का ये काफी छोटा काम जो है ये किया गया है। बता दें कि अजय हिंदू करके का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी लिखा है कि अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अभिनेताओं को हायर कर रही है ताकि वो गुजरात की इमेज को खराब कर सके, ताकि दिखा सके कि गुजरात में बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जमीन पर तो उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। जमीन पर तो गुजरात के इतने स्वाभिमानी लोग हैं जो कि फ्री को सामने से ना कर देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली देने की बात करते हैं तो ये गुजरात के लोग हैं जो कहते हैं फ्री का हमें नहीं चाहिए। मेहनती लोग, स्वाभिमानी लोग हैं जिन्हें इनका फ्री नहीं चाहिए। और यह अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी को, इनके झूठ को, इनकी पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही कारण है कि जब गुजरात की जनता से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जब गुजरात से इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो वहां पर तो उन्हें माहौल बनाना है, वहां पर उन्हें दिखाना है कि हाँ गुजरात में परेशानियां हैं। और ये दिखाने के लिए उन्होंने एक अभिनेता को ही हायर कर लिया, वो ऐसा अभिनेता जो कि आज अपने झूठ पकड़े जाने के बाद इंडियन जो है अपना नाम बदलकर इंडियन लिख देता है और उससे अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देता है। अगर उसकी गलती नहीं है तो नाम क्यों बदला गया, अकाउंट को क्यों प्राइवेट किया गया, यह भी एक सवाल है। अब इसके बाद आपको बता दें, विजय पटेल ने कहा है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि आपने एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हायर किया है, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल को एक्टिंग में हरा नहीं सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लगातार जो है आपको बता दें कि खिल्ली उड़ाई जा रही है। अब यह भी कहा जा रहा है, विजय पटेल ने कहा कि मेरे सोर्सों ने, मुझे सूत्रों ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल इस बार इसकी एक्टर की ओवर एक्टिंग से खुश नहीं है। उन्होंने गोपाल इटालिया को कहा है कि इसकी पेमेंट को काट दे ताकि शहबाज खान जो अपना नाम कैमरा पर बोले और उनकी स्क्रिप्ट का ये पार्ट नहीं था। तब देख सकते हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में इसकी जो है पार्टी की खिल्ली उड़ाई जा रही है। पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है, अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। उनकी साजिश जो है गुजरात बीजेपी को बदनाम करने की, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है, किस तरीके से इसे बेनकाब कर दिया गया है और गुजरात बीजेपी को बदनाम करने की ये जो कोशिश थी इसका पर्दाफाश हो चुका है। तो ऐसे में अब हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता दिया है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।